नाजरीन 53,000 अरब साल पहले यहाँ बहुत गर्मी हुआ करती थी। ये जगह ज़्यादातर पाम ट्री से घिरी रहती थी। यहाँ अमूमन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता था और रिसेंटली यहाँ का टेम्परेचर इतना गिर चुका है कि -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बर्र आज़म है जहाँ की 99% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है। रिसेंटली एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ की ज़मीन ने तकरीबन 3 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर उड़ी हुई है। इस ज़मीन ने तकरीबन दुनिया का 80% फ्रेश वाटर रिज़र्व कर रखा है और आप यहाँ उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक आप अपना विजडम टीथ और अपेंडिक्स नहीं निकलवा देते। नाजरीन, ये जगह है अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका की असल ज़मीन के बारे में तो अब तक पता लगाया जा चुका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये जानने में है कि ज़मीन के अंदर कौन कौन से राज पोशीदा हैं। चलें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंटार्कटिका की इस 3 किलोमीटर मोटी बर्फ़ के अंदर क्या क्या राज जिंदा हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। सन 1900 के शुरू में एक रशियन साइंटिस्ट पीटर क्रोपोटकिन ने अपनी थ्योरी में बताया कि अंटार्कटिका के इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नीचे बहुत भारी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर मौजूद है। ये बात कितनी सच्ची है, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए 2021 में साइंटिस्ट ने काफ़ी सालों की तहकीक के बाद ये पाया कि इन ग्लेशियर के नीचे 400 से ज़्यादा फ्रेश वाटर की झील मौजूद है। ये झील तकरीबन 5 लाख साल पुरानी बताई जा रही हैं। साइंटिस्ट ने इन झील का अंदाज़ा किसी हद तक सैटेलाइट की मदद से भी लगाया। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये साफ पानी अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जो यकीनन एक हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर इस फ्रेश वाटर झील में क्या छुपा है। क्या इसमें कुदरत की बनाई मखलूक मौजूद है? इस बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने 1989 में 3 किलोमीटर बर्फ़ के अंदर ड्रिल करके जानने की कोशिश की। क्योंकि ये ड्रिलिंग का अमल बहुत बड़े पैमाने में किया जाना था और इस काम में काफ़ी अरसा दरकार था, इसलिए इसमें 3 मुल्कों ने, रशिया, फ्रांस और अमेरिका की जॉइंट टीम ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। ये ड्रिल तकरीबन 3623 मीटर गहरी थी। जब साइंटिस्ट 3607 मीटर तक ड्रिलिंग की मदद से पहुंचे तो वहां के पानी का सैंपल उन्होंने जांचा, जहां पर उनको कुछ बैक्टीरिया मिले। ये एक ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट थे जो सिर्फ -50 डिग्री सेल्सियस में ही सरवाइव कर सकते थे। ये क्रिएचर बहुत छोटे थे और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता था। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि आज भी इतने सालों के बाद ये पानी फ्रीज नहीं हुआ। लेकिन ये रिसर्च यहाँ नहीं रुकी। 2014 में रशियन साइंटिस्ट ने एक और बैक्टीरिया जिसका नाम W123-10 रखा, दरियाफ्त किया, जो इससे पहले कभी नहीं पाया गया। और मज़ीद जानने के लिए साइंटिस्ट ने मज़ीद नीचे ड्रिल करते गए और रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि 400 मीटर नीचे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जो किसी हद तक केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बताए जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये यकीनन साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। इस रिसर्च से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बर्फ़ के नीचे और भी लिविंग ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जो हमारी सोच से कहीं गुना ज़्यादा हैं। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट अभी भी हमारे दिमाग में ज़िंदा हैं। जैसे अगर अंटार्कटिका के तमाम ग्लेशियर अगर पिघल जाएं तो क्या होगा? अगर ग्लेशियर पिघल कर समुंदर के पानी के साथ मिक्स हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये तमाम पानी एक जगह जमा हो जाए? क्या इससे हमारी पूरी दुनिया ज़ेरे आब आ जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ़ का वॉल्यूम एस्टिमेट किया जा चुका है, जो तकरीबन 25 से 30 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। एक आम आदमी की समझ से बाहर है कि ये फिगर कितनी हो सकती है। इस बात को समझाने के लिए अगर हम इन तमाम ग्लेशियर को एक जगह जमा कर दें 3 किलोमीटर थिक लेयर में, तो ये एक पूरा नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा हो सकता है।
साइंटिस्ट ने 2019 में अंदाज़ा लगाया कि अगर ये तमाम ग्लेशियर पिघल जाएं तो इससे कौन कौन से एरिया अंडर वाटर आ सकते हैं। ये ग्लेशियर अगर पिघल गए तो इससे समुंदर के पानी में 65 मीटर तक का इजाफा हो सकता है। वो ममालिक जो समुंदर के साथ वाक़ हैं ज़ेर आब आ सकते हैं, क्योंकि हर साल ये ग्लेशियर 3.6 मिलीमीटर पिघल रहे हैं, इसलिए समुंदर के लेवल में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। इस बात की वजाहत नासा भी अपनी रिपोर्ट में कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज मॉडल के मुताबिक हमारी दुनिया में जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो तकरीबन गायब हो सकते हैं। जैसे फ्लोरिडा मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा, नीदरलैंड जो समुंदर के साथ ही वाक़ है, डेनमार्क किसी हद तक, सेंट पीटर्सबर्ग भी, कैस्पियन सी जहाँ कुछ हिस्सा ज़मीन का मौजूद है वो भी मुकम्मल समुंदर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके साथ साथ चाइना का कुछ हिस्सा भी ज़ेरे आब आ जाएगा और बाकी के शहरों में बहुत बड़े पैमाने में फ्लडिंग हो सकती है। वियतनाम और फिलिपाइन के भी बड़े हिस्से इस समुंदर में जा सकते हैं। अमेज़न, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका भी किसी हद तक इस समुंदर में आकर ज़ेरे आब आ सकते हैं। यकीनन इस दुनिया का काफ़ी हिस्सा ज़ेरे आब आ जाएगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अंटार्कटिका के तमाम बर्फ़ एक साल के अंदर ही पिघल जाएं, जो कि मुमकिन नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट जो कि कई सालों से देखने में आ रहे हैं और इससे हमारी दुनिया मुतासिर होना शुरू हो चुकी है। फ्यूचर में ये पेशन गोई की जा रही है कि ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है, लेकिन इन तबाहकारियों में वक्त लगेगा। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।